नमस्कार मुझे पहाड़ी, मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। बॉस, जैसा हमने बताया था कि हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मैं आपके लेके आऊंगा बिजनेस इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स, वो भी अंडर 5 मिनट्स। तो भाई, पहला जो चैप्टर हम लोगों ने टेकअप किया है वो है नेशनल इनकम, जिसके अंदर मैंने पिछले वीडियो में आपको कन्वर्जन बताया था। आज के वीडियो में एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो कि बच्चों को अक्सर परेशानी में डालता है। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात तो यह है मेरी जान कि ये प्राइवेट इनकम किस चिड़िया का नाम है। आओ जरा देखा जाए। पहली बात तो इसका फॉर्मूला समझते हैं। न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअली भी तुमको ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं ये हमारे देश की इनकम है, ये हमारे पूरे देश की नेशनल इनकम है। अब आपको ये तो पता है कि नेशनल इनकम को हम बोलते क्या हैं? एनएनपीएफसी। अगर मैं क्या करूं, मुझे अगर प्राइवेट इनकम निकालनी, प्राइवेट इनकम का मतलब क्या है? प्राइवेट इनकम का मतलब है प्राइवेट सेक्टर की इनकम मेरी जान। तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम निकालने के लिए मुझे गवर्नमेंट की चीजों को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं इस टोटल भारत की इनकम मतलब नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम निकाल दूं, गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम निकाल दूं। सही बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और गवर्नमेंट सेक्टर की हम लोग सेविंग्स हटा दें, जिसको हम लोग बोलते हैं सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। अब देखो यहां से फॉर्मूला क्या बन के आएगा, तो बाकी का बचा हुआ जो पैसा होगा वो प्राइवेट सेक्टर की इनकम कहलाएगा। इसमें कई सारी चीजें और भी ऐड होती हैं। क्या क्या ऐड होती हैं, आओ मेरे साथ देखो। प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो नेशनल इनकम, जो कि होता है एनएनपीएफसी। किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं यहां पर बता देता हूं। अब नेशनल इनकम में क्या करना पड़ेगा बच्चा पार्टी? आपको माइनस करना पड़ेगा गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम। उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखना बेटा, अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो आसान, इतना लंबा सेंटेंस है लेकिन आसान भाषा में क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम है मेरी जान। ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी? आगे बढ़ते हैं। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? गवर्नमेंट सेक्टर की सेविंग्स, मतलब सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। अब बेटा ऐड क्या क्या किया जाता है? मान लेते हैं प्राइवेट सेक्टर ने हमारे देश को कुछ लोन दिया, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो ऐड कर देंगे। उसे बोलते हैं बच्चा पार्टी इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। हो सकता है ना प्राइवेट सेक्टर ने देश को कुछ कर्जा दिया हो, अगर दिया होगा तो कुछ उस पर इंटरेस्ट मिल रहा होगा, उसको ऐड कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है ना बच्चा, हमको हमारी गवर्नमेंट कुछ ग्रांट्स देती है, करेंट ट्रांसफर्स, और कुछ कुछ पैसा हमको विदेश से आता है। हो सकता है प्राइवेट सेक्टर को कुछ पैसा ग्रांट के रूप में मिल रहा हो, ट्रांसफर इनकम के रूप में मिल रहा हो, तो वो भी ऐड कर दो। मतलब करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, ये ऐड कर देंगे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि ये करंट ट्रांसफर्स क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। और इसमें ऐड कर देंगे अगर विदेश से कुछ पैसा आ रहा है तो करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी प्राइवेट सेक्टर की जो इनकम होती है वो कैसे निकाली जाएगी, ये बात आपको आंखों के रास्ते दिल में उतर गया। पूरे देश की नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम निकाल दी, गवर्नमेंट सेक्टर की सेविंग निकाल दी, और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट ऐड कर दिया, करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऐड कर दिए, और करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड कर दिए। इस तरह से प्राइवेट इनकम आसानी से निकाली जा सकती है। इसी के एकदम अगला कॉन्सेप्ट जो है बेटा, वो है क्या? वो है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब क्या हुआ? पर्सनल इनकम का मतलब है किसी एक पर्सनल इंडिविजुअल की इनकम हम कैसे निकालेंगे। अभी तो हमने नेशनल इनकम से निकाला प्राइवेट सेक्टर की इनकम। अब मान लेते हैं हमको पूरी पूरी प्राइवेट सेक्टर की इनकम दे रखी है, ये है
हमारी प्राइवेट इनकम। अब हम इसमें से क्या क्या माइनस करें? भैया हो सकता है कुछ पैसा जो प्राइवेट सेक्टर है ना अपने पास सेव कर लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसे क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या इसको रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं। और प्राइवेट सेक्टर कुछ पैसा टैक्स में भी देता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स। इसे क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ठीक है, तो प्राइवेट इनकम से हम क्या क्या माइनस करने वाले हैं? प्राइवेट इनकम से बच्चा पार्टी आप माइनस करोगे सेविंग्स, या उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। शॉर्ट में लिखा है, समझ में आ रहा है क्योंकि यहां पर लिख दिया। और इसमें से माइनस करेंगे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो अब यहां से जो निकल कर आएगा ना, ये पोर्शन क्या निकल कर आ रहा है? ये है हमारा पर्सनल इनकम। सिंपल सिंपल है ना ये कॉन्सेप्ट? इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और बच्चों ने अक्सर ये 12th में नहीं पढ़ा होता है, बिकॉज बोर्ड्स में नहीं आता है ना ये चीज। तो पर्सनल इनकम कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। अब लास्ट वाला टॉपिक देख लो जो आज की क्लास में मैं सिखा रहा हूं छोटे से वीडियो में। अगला टॉपिक है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब ये देखो यहां पर कंसेप्ट एक नया आ गया। डिस्पोजेबल मतलब क्या? मतलब मेरे पास कितना पैसा खर्चा करने के लिए बच रहा है, उसे बोलेंगे हम लोग पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मान लेते हैं मेरी इनकम, भगवान करे सच बात बोल दूं, 10 करोड़ रुपए है। मान लेते हैं, अच्छी अच्छी बात बोलते हैं ना, बढ़िया लगता है। 10 करोड़ रुपए मेरी इनकम है, तो मैं इसमें से कुछ टैक्स दे रहा हूं सरकार को, जिसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट पर्सनल टैक्स। जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब देंगे ना हम लोग गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को क्या देंगे? कोई फीस, फाइन्स, ये सारी चीजें दे दी, मतलब मिसलेनियस आइटम, मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स। अब जो पैसा बचेगा उसी को तो मैं खर्च कर सकता हूं, वो क्या हो जाएगा मेरा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। निकलता किससे है? पर्सनल इनकम से। आओ बेटा निकालें। तो पर्सनल इनकम से आप क्या माइनस करोगे? सबसे पहला तो डायरेक्ट पर्सनल टैक्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर पूरा पूरा लिख दिया। और अगर आपने कुछ मिसलेनियस फीस फाइन्स दिए हैं, फीस दे दिया, फाइन्स दे दिया, चालान दे दिए, ये सब तुम्हारा खर्चा हो जाता है ना, सरकार लेके चली जाती है। अब जो यहां से पैसा बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। कमेंट सेक्शन में लिखकर जल्दी से बताओ कि क्या तुमको ये तीन कॉन्सेप्ट आंखों के रास्ते दिल में उतरे। बाय बाय।